नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर पसंद नहीं है तो सत्ता छोड़ो। जी हां, यह बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से कहा है। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद से इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं वह भारतीय जनता पार्टी पर, खास करके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने देश के करोड़ों वंचितों को अपमानित किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमित शाह को इस बयान के बाद माफी मांगना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का सोची समझी साजिश है और रणनीति के तहत इस तरह का बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बयानों पर बचाव करते हुए नजर आए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर पसंद नहीं है तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान के वजह से ही आज देश के सत्ता पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी तरह की चुनौती महसूस होती है तो मैं बाबा साहब की किताबें पढ़ता हूँ, उनके शब्दों को पढ़ता हूँ और उनसे हमें सीख मिलती है। हमारी पार्टी आप जो है उन्हीं से सीखकर उन्हीं के विचारधाराओं पर आगे बढ़ रही है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बताते जाऊं कि अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। वह बीजेपी पर हमला करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ ठीक नहीं किया, तो आज वो बताएं कि उन्होंने जो गृह मंत्री ने जो ये बयान दिया है तो क्या ये ठीक है? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है? तो यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो बताएं कि क्या आप बाबा साहब अंबेडकर के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक गेम भी खेला है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे गेम इसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खेला है, जो बयान है उसमें यह है कि उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के इस बयानों के साथ हैं, तो आप अमित शाह का जो बयान है उसका समर्थन आप कर रहे हैं। क्या आप बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानते हैं या बीजेपी के विचारों को। यह सवाल उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी किया है। तो देख लीजिए अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा गेम खेला है यह बयान देकर। तो आपको बताते जाऊं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक होते जा रहा है, अरविंद केजरीवाल उतने ही एग्रेसिव मोड में आकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते जा रहे हैं। एक भी मौका वो बीजेपी पर हमला करने को नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं अभी ही कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग 3:30 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया था और उनके बयानों पर किस किस ने प्रतिक्रिया दी है, उसको लेकर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और उस प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं। हालांकि अमित शाह ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बताएंगे। तो 3:30 बजे आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और हम लोग मिलकर विस्तार से इन दोनों मुद्दा पर
चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।